अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी खुशबूदार मटर पुलाव की रेसिपी। और मटर पुलाव हर किसी के फेवरेट होते हैं, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्याज ले लिया था और प्याज जो है थोड़ा साइज़ में बड़ा था। रफली मैंने इसे काट लिया। काटने के बाद हाफ कप मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। ऑयल ऐड करने के बाद जो आँच है यहाँ पर मैं थोड़ी सी मीडियम पे कर लूँगी, ताकि हमारा जो प्याज है वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। हमारा प्याज यहाँ पर हल्का सा ब्राउन हो गया है। और जैसे ही ये ब्राउन होगा तो बाकी हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया था अदरक का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून ही मैंने लिया था लहसुन का पेस्ट, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली थी। और इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो मसाला है वो नीचे ना लगे। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, ताकि जो मसाला है वो नीचे चिपके नहीं। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया था, साबुत गरम मसाला। और इससे चावलों में खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और 1 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पे था अचार का मसाला। ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इमली ही ऐड कर लें। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल इसे रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक चिकन क्यूब थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। इससे मटर पुलाव में टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। और मैं इसमें ऐड कर दूँगी स्पाइसेस। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर। और 1 टेबल स्पून इसमें मैं भर के ऐड करूँगी नमक। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, ताकि जो मसाला है वो नीचे ना लगे। और इसकी बुनाई हम अच्छी सी इसकी बुनाई करनी है। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही आपके जो भी आप खाना बनाते हैं उसमें टेस्ट पैदा होता है। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसकी अच्छी सी आपने बुनाई कर लेनी है। मटर मेरे पास यहाँ पर थे तकरीबन हाफ़ kg। हाफ़ kg मटरों को मैंने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और तकरीबन इसे 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। हमारा मसाला जो है यहाँ पर अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तकरीबन यहाँ पर मैंने 5 से 6 कप के हिसाब से मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि थोड़ा सा मटर भी पकेंगे
और थोड़ा सा पानी कम भी होगा, तो मैंने तकरीबन यहाँ पर 5 से 6 कप ऐड किए हैं। तो आप अपने हिसाब से, चावलों के हिसाब से आप ऐड करें। और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट पकने के लिए। और 10 मिनट के बाद जो है हमारे मटर गल चुके हैं, क्योंकि आजकल जो मटर आ रहे हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। हाँ, और साथ ही यहाँ पर चावल भी हो गए थे। आधा घंटा पहले मैंने चावलों को भिगोया था, और चावल यहाँ पर तकरीबन मेरे पास थे हाफ़ के जी। तो हाफ़ के जी चावल थे। और अब जो चावल है मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। पानी आपने अच्छी तरह से निचोड़ कर आपने चावलों को ऐड करना है। और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। 5 मिनट के बाद जो है पानी थोड़ा-सा कम हुआ है, और चावल भी थोड़े से गल चुके हैं, लेकिन अभी ये चावल कच्चे हैं। तो मज़ीद इसे मैं 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर कवर करके रख दूँगी। बार-बार भी आपने स्पून नहीं चलाना। तो यहाँ पर तकरीबन 8 से 9 मिनट हो चुके थे चावलों को कवर किए हुए। हमारे चावल जो हैं यहाँ पर काफ़ी हद तक गल चुके हैं, और पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। और अब मैंने इसे दम पे लगा दिया था। तकरीबन दम पर हम इसे रखेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और 5 से 7 मिनट के बाद हमारा जो दम है चावलों का वो हो चुका है। और अब मैं साइड से जो है आपको चावल करके दिखाती हूँ कि चावल हमारे कितने ज़बरदस्त से रेडी हुए हैं। बिल्कुल खिला-खिला सा चावल बना है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है। बहुत ही केयरफुली आपने इसमें स्पून को चलाना है। तो आप देख सकते हैं कि चावल कितना अलग-अलग है, बिल्कुल साथ चिपका हुआ नहीं है। तो अब मैं चावलों को सर्व कर लेती हूँ। तो ज़बरदस्त से मटर पुलाव यहाँ पर गरम-गरम मटर पुलाव बनकर रेडी हो गए हैं। और होप सो आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपना फीडबैक लाज़मी दें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।